आज लोकसभा में स्पीकर के पद पर फिर से ओम बिरला को चुना गया। इसके बाद इमरजेंसी को लेकर एक प्रस्ताव रखा गया, तो उसको लेकर हंगामा विपक्ष ने किया। चिराग जी, किस तरह से कहेंगे जो प्रस्ताव रखा गया इमरजेंसी को, उसके बाद विपक्ष ने हंगामा करना शुरू कर दिया? अभी हंगामा विपक्ष के इमरजेंसी के समर्थन में कर रहे हैं, क्योंकि बात समझ के परे है। ये एक ऐसा कालखंड है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी इसका समर्थन करता है। और आज जब 50 साल पूरे होने को आ रहे हैं इमरजेंसी के उस काले दौर को देश पे जब थोपा गया था, ऐसे में ज़रूरी है कि मौजूदा पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी भी उससे सीख समझे कि उस दौरान किस तरीके से देश में देशवासियों पर एक डिक्टेटरशिप थोपने का प्रयास किया गया, आपके सारे अधिकारों का हनन करने का काम। तो एक ऐसा काला दौर भारत के इतिहास में जो मौजूदा पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी को जिससे सीखने। चिराग जी, लेकिन अपोजिशन कह रहा है वो संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। हर नेता संविधान की किताब लेकर लिया। तो संविधान को मिटाने की लड़ाई कौन लड़ रहा है, ये तो बता दें। किसने बोला देश चलेगा सिर्फ और सिर्फ संविधान के आधार पर ही चलेगा? मेरे प्रधानमंत्री जी, जो कि हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, वो प्रतिबद्ध हैं संविधान के प्रति। हमारे स्पीकर महोदय ने संविधान के प्रति अपनी, और अभी तक उनका 5 साल का आप कार्यकाल देखिए, उन्होंने जो भी निर्णय लिए वो संविधान की मर्यादा को मजबूत करने के आधार पर ही उन्होंने लिए। विपक्ष से भ्रम फैलाता है, लोगों को डराने का प्रयास करता है। संविधान, आरक्षण, लोकतंत्र जैसे विषय उठाकर दुनिया की, मैं देश की नहीं बात कर रहा, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो भारत के संविधान के ऊपर आँच दे। बहुत धन्यवाद। तो चिराग पासवान को आपने सुना कि किस तरह से वो कह रहे हैं कि हालांकि आपातकाल इमरजेंसी को लेकर पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। एक तरफ विपक्ष कह रहा है कि वो संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है, तो दूसरी तरफ जो है सत्ता पक्ष के सांसद है वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और वो कह रहे हैं इमरजेंसी जो लगाई गई थी उसको लेकर जो है तमाम सत्ता पक्ष के सांसद विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ब्रह्म प्रकाश दुबे।